नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज में हम आरपीएससी के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण सवालों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा बात करें पीटीआई, लाइब्रेरियन, कॉलेज लेक्चरर के साथ-साथ में एसओ की भर्ती परीक्षा और भी आपकी जूनियर अकाउंटेंट, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी सेशन है ये। तो अगला जो प्रश्न है इसमें हमने 10 तक के जो प्रश्न थे वो पिछले सेशन में है वो डिस्कस किया। तो आपने अभी तक पिछले जो सीरीज़ के जो प्रश्न पत्र इत्यादि नहीं देखे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे जो लेवल के आपके सवाल हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो पिछले 10 तक के हमने सवाल पिछले सेशन में किए थे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चंस है, वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो शैली दी गई है, एक प्रकार से आपकी चित्र शैली है और दूसरे स्थान पर चित्र दिए गए हैं, जिसमें तिजारा, अलवर, जयपुर और किशनगढ़ इसके चित्रकारों के नाम हैं। तो यहाँ पर बलदेव और गुलाम अली है, ये कहाँ के चित्रकार थे? तो अलवर चित्रकला शैली के तेज सिंह के शासनकाल के बलदेव और गुलाम अली प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने शेख सादी की गुलसिता है वो आपकी चित्रित की थी। तिजारा के कौन थे? तो नंदराम और जमुना दास ये आपके तिजारा के थे। जयपुर में साहिब राम और मोहम्मद शाह और किशनगढ़ के मूलराज भीकम चंद और आपका कौन था? जो आपका बड़ी ठनी जिसने रचना की बड़ी ठनी की, उसका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है इसका, एक में तिजारा में 3 है, तो इस प्रकार से हम एकाध विकल्प से ही आंसर है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर है। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी जो कार्यालय है, ये आपका अजमेर में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 3 अजमेर। नेक्स्ट है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए? रूपाजी बाकड़, कृपाजी धाकड़, नानक जी भील या बालमुकुंद पीलवा। तो ये नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर थे, एक का नाम है देवीलाल। तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर हैं, ये आपके झंडा गीत गाते हुए डाबी हत्याकांड में आपके है वो मारे गए थे। ये 1923 में डाबी हत्याकांड है वो हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा रूपाजी और कृपाजी है, ये आपके बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। नेक्स्ट है, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की विजयी को है वो मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और ये सभी। तो ये जो सारी आपकी प्रशस्तियां हैं और जो राज प्रकाश हैं, ये सारे के सारे मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप है वो विजयी हुए थे। नेक्स्ट है, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल में। अगला है बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो महाराजा मानसिंह की जो मृत्यु है, ये हुई थी आपकी महाराष्ट्र में इलीचपुर में। जो मानसिंह है इनकी मृत्यु हुई। कब हुई आपसे पूछा जाए तो ये 1589 में गद्दी पे बैठे थे और 1640 में इनकी इलीचपुर महाराष्ट्र में निधन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेम विनोद नामक पुस्तक की रचना किसने की? अजब दे पवार, हंसाबाई, छत्र कुंवरी या फिर एक नाम है आपका, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किरण देवी। तो छत्र कुंवरी है, इसने प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना है वो की। तो प्रेम विनोद की रचयिता कौन है? छत्र कुंवरी। नेक्स्ट, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा छत्र सिंह, तख्त सिंह, सूरज सिंह और मान सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मान सिंह ने अंततः संन्यास है वो ले लिया था। विकल्प नंबर इसका 4 राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला गीत है, पीड़ितों का पंचीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? जयनारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक और शिवराज जोशी। तो पीड़ितों का पंचीड़ा है, ये तो आपकी विजय सिंह की है। और पंचीड़ा नामक गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक है। वर्मा की कौन सी है? पंचीड़ा गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा का है। और पीड़ितों का जो पंचीड़ा है ये विजय सिंह पथिक का है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास या ठाकुर कृष्ण सिंह। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक है वो अशोक परमार था। ये जो जागीर है बिजोलिया, इसको महाराणा सांगा
से आपका पुरस्कार स्वरूप इन्हें महाराणा सांगा ने प्रदान की थी। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रताप, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और राजस्थान। तो नवीन राजस्थान के बाद में ये आपका तरुण राजस्थान के नाम से वो प्रकाशित हुआ। पहले राजस्थान केसरी के नाम से छपता था, उसके बाद में नवीन राजस्थान, इस पर जब बैन लगाया तो तरुण राजस्थान के नाम से इनका पुनः प्रकाशन है वो शुरू कर दिया था। ठीक है। और प्रताप जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत भर में है वो चर्चित बनाया था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे और कानपुर से ये प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का सही आरोही क्रम है वो क्या है? यानी कि जो रियासतें हैं उनका एकीकरण पहले किसका हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, ये आपका सही से क्रम आपको देखना है। तो टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो आप सभी को पता है कि अजमेर है वो राजस्थान में सबसे बाद में है वो राजस्थान में शामिल हुई थी। तो यहाँ पर 4 किस-किस में है, इसको पहले तो हम देखेंगे। तो 3 है वो यहाँ से हम एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टोंक, उदयपुर और जैसलमेर। तो जैसलमेर चौथे चरण में हुआ था, उससे पहले उदयपुर हो गया था और दूसरे चरण में टोंक हो गया था। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना था। दूसरे चरण में बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, झालावाड़ इत्यादि थे। तो टोंक है ये 1 नंबर पर आ जाएगा, ये राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में था। तीसरे चरण में आपका राजस्थान यूनियन या पूर्व राजस्थान में जब उदयपुर को मिलाया गया था, तो ये आपका तीसरा चरण गठित हुआ था उदयपुर। ठीक है, तो ये तीसरे चरण में था और ये जैसलमेर चौथे चरण में था। अजमेर मेरवाड़ा को छठे चरण में है वो शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से राइट जो आंसर है वो 1, 2, 3 और 4 विकल्प नंबर हमारा 1 इसका सही जवाब है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम यानी कि आपका बड़े से छोटे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर। सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, बिलाली, बिलाली, डोरा पर्वत। तो इस प्रकार से आपको पर्वत चोटियां हैं जब याद होगी तभी आप इस प्रकार के आंसर का सही आंसर है वो प्रश्न का दे पाएंगे। तो उसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली। अगर सायरा की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? पर्वत चोटियों की ऊंचाई की बात करें तो सायरा की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। ठीक है। सायरा ये आपकी कहाँ पर आती है? तो ये आपकी दक्षिण अरावली की एक पर्वत चोटी है। ठीक है, जो मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। डोरा पर्वत ये आपका अरावली का हिस्सा नहीं है, जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। और जालोर की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोरा पर्वत है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 769 मीटर इसकी ऊंचाई है। नागपाड़ मध्यवर्ती अरावली की है, 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिलाली आपकी उत्तरी अरावली की है, 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दी गई है और आगे उसकी सहायक नदी है वो दी गई है, बनास, कोठारी, लूणी। और अगली है आपकी काली सिंध व माही। तो बनास की सहायक नदी आपकी कौन सी है? कोठारी। क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही है, बनास की कोठारी है। लूणी की सागी है, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में हमने देखा भी था। काली सिंध की आऊ है। माही की वाकल नहीं है, वाकल, वत्रक, मेसवा, हतमती ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। कौन सी मती? साबरमती की। तो माही की कौन सी है? तो सोम, जाखम, चाप, अनास, हरन, भादर, इराव, मोरेन ये आपकी माही की सहायक नदी है। माही को वांगड़ और कांटल की गंगा भी कहा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। जिला और आगे लेख दी हुई है, झीलें हैं। अजमेर में कौन सी झील है? फोय सागर झील अजमेर में है। डूंगरपुर में गेप सागर झील, जोधपुर में आपकी प्रताप सागर झील और बालसमंद झील, कायलाना झील ये जोधपुर में है। जैसलमेर की बुझ झील है। तो इस प्रकार से एक में 3 है, 3 इसमें और इसमें दोनों में है। डूंगरपुर में गेप सागर है, ये भी इसमें है। और जोधपुर में प्रताप सागर है और जैसलमेर में बुझ झील है। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका 2 विकल्प नंबर हमारा राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा। अ, अगला सवाल है सालर के वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? अलवर, सिरोही, कोटा और उदयपुर।
तो सालर के वन से संबंधित बहुत बार सवाल पूछा जाता है। कोटा में सालर के वन नहीं पाए जाते हैं। अलवर, सिरोही, उदयपुर ये 3 महत्वपूर्ण ज़िले हैं सालर के वनों से संबंधित, तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अलवर हैं, वो बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? भरतपुर व अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सीकर व झुंझुनू, सीकर व नागौर और हनुमानगढ़ व बीकानेर। एडब्ल्यू जलवायु है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में आर्द्र, अति आर्द्र जो जिले हैं उसमें एडब्ल्यू पाई जाती हैं। तो इसमें बांसवाड़ा और झालावाड़ राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु बांसवाड़ा और झालावाड़ में पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो भाग हैं, किसका भाग है? मध्य अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार और लोनी बेसिन। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ ये आपकी हाड़ौती का पठार का हिस्सा है, जो कि कोटा और झालावाड़ में ये पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं। राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्लेट्यू। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेडच, जिसको आयड़ के नाम से भी जाना जाता है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंभीरी जावद पहाड़ियाँ, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ, माही नदी खमनोर की पहाड़ियाँ। माही नदी ये आपकी मेहद झील से निकलती है, जो कि कहाँ पर है? आपका राजस्थान के दक्षिण में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और खांडू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खांडू गांव से, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और वांगड़ और कांठल की गंगा कहलाती है। अमनौर की पहाड़ियों से आपकी कौन सी बनास नदी आती है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो पाली का लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है, जो किसी भी दूसरे स्टेट का, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है उनका 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाली जिला। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन दर अंकित किया गया है? नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या में सर्वाधिक आपका डिकेडल जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है कौन से में? नागौर में। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर हमारा 1 हो जाएगा, नागौर। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय परिवर्तन दर नागौर में हमें देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। और बीकानेर, नागौर, गंगानगर ये जो जिले हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स की जनसंख्या सबसे कम देखने को मिलती है, जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या है इन जिलों में अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन आपको चयन करना है। 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता अंकित की गई। 2011 में जालौर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही। बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया। और 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 रही। तो इसमें आपको कूट के माध्यम से सही करना है। तो सही हमारा इसमें राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें एक हमें हटाना है, यानी कि जो विकल्प यहाँ पर कौन सा हमारा हटेगा? विकल्प नंबर सी हमारा हट जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे सही हैं। ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, बी और डी विकल्प नंबर 3 में है। देखिए, बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित नहीं किया था। ये बीकानेर आपका दूसरे स्थान पर रहा था। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? जैसलमेर का है, जो प्रीवियस सेशन में हमने कवर भी किया था। जैसलमेर का कितना है? 17 है। और बीकानेर दूसरे स्थान पर रहा है, इसका 78 है। और तीसरे स्थान पर बाड़मेर रहा है, जिसका 92 है। ये 3 जिले हैं जिसका जनघनत्व 100 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव, यानी कि जो सेम है, वाटर लॉगिंग है, इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, प्रभावित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, चूरू और भीलवाड़ा। तो सेम की समस्या, जिसको जलाधिक्य की समस्या के नाम से भी जाना जाता है, जल प्लावन की समस्या भी कहते हैं, वाटर लॉगिंग भी कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है, इससे आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर नहरी इलाका है। और 1927 से ही यहाँ पर नहर से सिंचाई इत्यादि होती है, इस वजह से नहर के आसपास की भूमि है वो दलदली आपकी हो गई है। नेक्स्ट है, सूरा घाट शिवपुरा घाट स्थित है। तो सूरा घाट शिवपुरा घाट ये आपके अरावली है, कौन से अरावली में है? मध्य अरावली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर
तो बात करें तो ये आपका ब्यावर में, जो आपका नया ब्यावर जिला है, इस ब्यावर जिले के जो दर्रे हैं, चूरा घाट, शिवपुरा घाट, बर और परवेरिया, ये क्या है, एक देबारी भी है। देबारी मध्यवर्ती राजस्थान में है, तो बर परवेरिया देबारी सॉरी दक्षिणी राजस्थान में है। बर परवेरिया आप सूरा घाट और शिवपुरा घाट ये आपके ब्यावर के स्थित अरावली के दर्रे हैं। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सीमेंट उद्योग, रंगाई व छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग और चर्म उद्योग। तो लूनी नदी में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख आपका कारण है जल प्रदूषण का, वो रंगाई और छपाई उद्योग है। डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो घोषित की गई थी? तो पहली बार पर्यावरण की नीति 2010 में घोषित की गई थी। और वाटर पॉलिसी जल नीति भी 2010 में घोषित की गई। और वन या एनवायरनमेंट नीति भी 2010 में। नवीनतम जो पर्यावरण नीति है वो 2005 जून 2023 को राजस्थान की दूसरी या नवीनतम पर्यावरण नीति घोषित की गई। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। तो मरुस्थलीकरण के दो प्रमुख कारण हैं, एक तो फिजिकल आपका फैक्टर है और दूसरा है कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव के द्वारा जनित, ह्यूमन फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मानव के द्वारा इसका मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है अति चारण है, जो ओवर ग्रेजिंग है, ये मानव की वजह से ही है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, अल्प वर्षा और नगरीकरण है। अल्प वर्षा है, ये कौन सा कारण है? एक प्राकृतिक नेचुरल इसका फैक्टर है, फिजिकल वजह हम कह सकते हैं इसको, प्राकृतिक कारण है, भौतिक कारण है। जबकि मानव जनित जो कारण है वो अतिचारण है, भू उपयोग पैटर्न में परिवर्तन है, नगरीकरण है, जनसंख्या की वृद्धि है, इसके अलावा वनों का उन्मूलन है, ये कुछ मानव जनित कारण है। जबकि अल्प वर्षा है, सूखा है, अकाल है, ये कुछ आपके प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत इसको हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में और टोंक में। तो नवलखा झील है ये आपकी बूंदी में स्थित है, नवलखा झील। जबकि नौलखा बावड़ी पूछा जाए तो वो कहाँ है? डूंगरपुर में है नौलखा बावड़ी, जिसका निर्माण आस्करण की रानी प्रिमल देवी ने करवाया था। तो नौलखा झील बूंदी में, और बूंदी में बावड़ी है कौन सी? रानी जी की बावड़ी, ये आपकी बूंदी में है, जिसका निर्माण अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया था। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? BWHW, BSHW, CWG, AWG। तो यहाँ पर जो बाड़मेर झुंझुनू है ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में यानी कि BSHW के अंतर्गत है, वो आपके सम्मिलित किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा, करौली, जैसलमेर और राजसमंद। तो नगरीय जनसंख्या का सबसे न्यूनतम जो प्रतिशत है वो दौसा जिले में है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। छप्पन का मैदान, छप्पन प्लेन है, वो किसका है? लूनी बेसिन का, माही बेसिन का, बनास बेसिन का या चंबल बेसिन का? तो छप्पन का मैदान है ये तो आपका माही बेसिन का है। जबकि छप्पन की पहाड़ियाँ हैं ये आपके लूनी जवाई बेसिन के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और कभी-कभी डूंगरपुर भी साथ में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इन जिलों में देखने को मिलता है छप्पन का प्लेन। तो छप्पन गाँवों का समूह है। और यहाँ पर जो आपका नाकोड़ा और सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं, वो छप्पन की पहाड़ियों के रूप में उनको जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 56 प्रकार की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। किस जिले में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ड्राई टीक जो फॉरेस्ट है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन जिलों में हमें देखने को मिलता है। तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अलवर में आपका सिरोही में, उदयपुर में सालर के वन है वो पाए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया। राजस्थान में किस काल से, सॉरी किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण है वो उपलब्ध हुए हैं? तो पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण है, मेनली बात करें पेलियोलिथिक जो आपके टूल्स हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से, आहड़ से, भानगढ़ से या कालेबंगा से? तो भानगढ़ से पेलियोलिथिक के आपके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। भानगढ़ आपका अलवर में है। यहाँ का जो किला है वो भानगढ़ का दुर्ग भूतिया किला के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो विकल्प नंबर हमारा 3 हो जाएगा, भानगढ़।
नेक्स्ट है प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का चयन करके। सिंगी तालाब, तिलवाड़ा, बीजक की पहाड़ियाँ और नगरी। तो सिंगी तालाब आपका कहाँ स्थित है? ये है आपका नागौर में। सिंगी तालाब नागौर में है। तिलवाड़ा कहाँ है? तो वर्तमान में तिलवाड़ा बाड़मेर में ना होकर के बालोतरा जिले में है, जहाँ पर तिलवाड़ा पशु मेला भी आयोजित होता है। बीजक की पहाड़ियाँ ये आपकी जयपुर में। अब आपकी बीजक की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएगी? कोटपूतली बहरोड में, ठीक है? जो कि बेराट में है। कोटपूतली बहरोड जिले में बीजक की पहाड़ियाँ और नगरी है ये आपकी चित्तौड़ में है। तो इस प्रकार से 1 में 4 है। विकल्प नंबर हमारा 3 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो किस साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति यानी कि ओसीपी, काले लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, बी एंड आर, या चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, या उत्तर काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 2 है, बी एंड आर, यानी कि ब्लैक एंड जो रेड आपकी कलर की जो वेयर है वो हमें लौह धातु के प्राचीनतम जो साक्ष्य है लौह युगीन जो सभ्यता है उसमें काले और लाल रंग की मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। काले लाल रंग के मृदभांड हमें किस प्रकार से लौह संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नांकित प्राचीन नगरों में किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कारकोट नगर, रंग महल, नगरी या नानसा? तो नहर के जो अवशेष हैं वो नगरी से प्राप्त हुआ है, नगरी चित्तौड़गढ़। यहाँ पर नहर के अवशेष भी हमें देखने को मिले हैं, ठीक है? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भ्रमर माता का मंदिर सोजत में, छोटी सादड़ी, पेरवा, या फिर ईरापुरा। तो यहाँ पर एरणपुरा ये लिखा हुआ है लास्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है छोटी सादड़ी से भ्रमर माता का मंदिर है वो आपका गुप्तकालीन का भ्रमर माता मंदिर स्थित है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। तो आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि छोटी सादड़ी में स्थित भ्रमर माता का मंदिर किस काल का है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। बिजोली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज प्रथम, सॉरी, वासुदेव, दुर्लभराज प्रथम, या वाकपति राज? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका निर्माण सांबर झील का निर्माण है वो आपका किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। विग्रहराज प्रथम की बात करें, ये प्रथम नहीं, विग्रहराज चतुर्थ हम देखेंगे। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो उन्होंने बीसलपुर जो शहर है ये बसाया था और बीसलपुर झील है ये इन्होंने बनवाई थी, ठीक है? नेक्स्ट है जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है जैन विजय स्तंभ, जो आपका 7 मंजिला है, और एक है आपका विजय स्तंभ है। इस जैन विजय स्तंभ को मेनली कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक जो विजय स्तंभ है 9 मंजिला जिसका निर्माण कुंभा ने अपने सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है? तो ये विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ या जैन विजय स्तंभ दोनों ही चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट है कुछ संतों के नाम दिए गए हैं और उनकी जाति दी गई है कि कौन से संत किस जाति से संबंधित थे। तो जसनाथ जी जाट घराने से संबंधित थे, जाट जाति से आप सभी जानते हैं। लालदास जी मेव मुसलमान थे, और रज्जब जी और बखना जी इसमें लिखे हुए हैं। तो रज्जब जी आपके किस जाति से संबंधित थे? रज्जब थे बड़े गज्जब, ये दादू जी के शिष्य थे, और पठान जाति के थे और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा पठान। बखना जी ये आपके मिरासी जाति के थे, ठीक है? तो संत रज्जब जी, बखना जी, जन गोपाल जी ये सारे दादू जी के शिष्य थे। तो राइट आंसर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जसनाथ जी जाट हो जाएगा, 1 में 2 है, ठीक है? तो इसमें है लालदास जी 4 है, रज्जब जी 1 है और बखना जी 3 है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और आज के इस पेपर का अंतिम जो सवाल है वो है आपका हाथोली युद्ध के संबंध में कौन सा जो कथन है वो आपका गलत है? यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य है वो हुआ था। हाथोली मेवाड़ व मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में
सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो खातूली का युद्ध है वो 1517 में लड़ा गया था सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। और खातौली है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। ये आपका गलत बात है यहाँ पर। तो खातौली कहाँ पर स्थित है? तो खातौली ये आपका कोटा में स्थित है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर नहीं है। ये आपका कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाला सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को भी बंदी बना लिया था, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। सांगा लंगड़ा भी हो गया था और सांगा ने इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध है वो लड़ा था। तो राइट आंसर इसका दो, इसका सही जवाब है वो हो जाएगा। और फिर आपका जो सारा खातौल के युद्ध के बाद में खानवा का जो युद्ध हुआ था, इसमें इसी आपके इब्राहिम लोदी के पुत्र ने यानी कि महमूद लोदी ने राणा संग्राम सिंह का इन्होंने इससे जो आपका खानवा के युद्ध में साथ भी दिया था। धन्यवाद। आज के सेशन में बस इतना ही। और अगले सेशन में और महत्वपूर्ण सवालों पर हम क्विकली रिवाइज है वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुक्रिया सभी का। और नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर नए वर्ष पर बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज पर आपको विशेष डिस्काउंट भी अवेलेबल हैं, कुछ कोर्सेज इत्यादि भी चल रहे हैं, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।